तो आज अब जिधर हम खड़े हैं, क्वेश्चन तो अब यह है कि इसे निकलना कैसे है। नंबर वन चीज, जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी आप जीनियस ले आए इकोनॉमी का, वो अब कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी डायरेक्टली सारी दुनिया के अंदर वो डिमांड करती है सर्टेनिटी। जब तक सर्टेनिटी नहीं होती, बिजनेसेस, हम सब जानते हैं और आप तो खैर मेरे से बेहतर जानते हैं इकोनॉमी जहां बैठे हुए हैं, तो वो जब तक एक इकोनॉमी के अंदर लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मैं आज अगर पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो आगे अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक माहौल क्या होगा मुल्क का, लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो आज जिधर हम खड़े हैं, ये कौन आज प्रेडिक्ट कर सकता है कि 1 महीने के बाद क्या होगा पाकिस्तान में? किसी को भी नहीं पता। इसीलिए सारे जो बाहर की भी बिजनेस, जो फाइनेंस कम्युनिटी है, वो भी उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो CDS पाकिस्तान का पहुंच गया 122 पे, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अब नहीं फील करते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपनी लायबिलिटीज बीट कर सकती है। अंदर पहली गैलप की सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहते हैं कि जो पाकिस्तान का डायरेक्शन है इकोनॉमी का, ये गवर्नमेंट का, वो गलत तरफ है, यानी उनका भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस तो रिस्टोर करने में सिर्फ एक चीज है, और वो है इलेक्शंस करवाना। और ये अब से नहीं, ये जब से हमारी गवर्नमेंट गई है, मैं तब से लगा हूं कहने कि आप जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। और ये हमें कहना, सारे कह रहे हैं जी कि ये जो आप सारी मूवमेंट कर रहे हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कोई वापस पावर आने के लिए कर रहे हैं। पावर में तो हमने आना ही है इंशाल्लाह। वो तो आप जो हालात ये गवर्नमेंट ने कर दिया है, हमें तो इलेक्शन कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है। जो इस वक्त मुल्क का हाल है और जो इकोनॉमी का हाल है, जो महंगाई का हाल है, और जो आज बिजनेस कम्युनिटी जो शायद समझती थी कि ये कुछ कर देंगे, वो सबको अब ये मुत्तफिक है कि गवर्नमेंट तो अब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन और जितनी देर चलता जाएगा, हमारी पार्टी गेन कर रही है, और वो वाज़ेह है, चाहे बाय इलेक्शंस हो, चाहे ओपिनियन पोल्स हो। लेकिन मुझे जो खौफ आ रहा है कि ये पाकिस्तान को उधर ले जाएंगे जिधर ये सबके हाथ से बाहर निकल जाएगा। यानी ये उधर ना पहुंच जाए कि हमें उतनी पीछे धकेल दें कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो फिर ये सिचुएशन को कंट्रोल करना। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने, उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।